everyone, this is Bilal from Video Wali Sarkar और वेलकम टू द 10th एपिसोड ऑफ बिलाल टॉक्स, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर क्या नए चेंजेस आए हैं, क्या नई इनोवेशंस आई हैं। और मैं आप लोगों को बताता हूं पाकिस्तान के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं अपने ओपिनियंस। अब आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ है, लेकिन उससे पहले मैं ये चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि मैं 2-4 दिनों से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं एक वेडिंग को अटेंड करने में आउट ऑफ सिटी आया हुआ हूँ। और इस वीडियो के अंदर आपको जो न्यूज़ देखने को मिल रही होंगी वो सिर्फ कल के दिन से नहीं होंगी बल्कि उससे पिछले 2 दिनों से भी होंगी। सो आज हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और यहाँ पर जो हमें पहली न्यूज़ देखने को मिल रही है वो है गूगल के रिलेटेड, जहाँ पर गूगल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम बना लिया है जो कि किसी भी पिक्सेलेटेड इमेज को काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज में कन्वर्ट कर सकता है। अब आप लोगों को इससे पहले भी काफ़ी मूवीज़ के अंदर दिखाया गया है कि आपको एक इमेज दी जाती है जिसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, लेकिन वो फिर अपनी कोई साइंस फिक्शन वाली चीज़ें चलाते हैं और उसके बाद जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली तस्वीर को साफ करके आपको प्रोवाइड कर देता है। अब ये चीज़ मूवीज़ में तो बहुत अच्छी लगती थी और हम लोग देखते भी थे, लेकिन इससे पहले गूगल से पहले ये चीज़ जो थी वो काफ़ी हद तक एक साइंस फिक्शन थी, असल में नहीं पॉसिबल थी। लेकिन यहाँ पर हमें गूगल का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम देखने को मिला है जो कि ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करता है कि जो पिक्सल्स वहाँ पर मौजूद नहीं भी हैं उनकी क्या क्वालिटी होने वाली है और आपकी एक बहुत गंदी क्वालिटी की इमेज को बहुत अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो ये क्राइम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अक्सर जो सीसीटीवी कैमरास की फुटेज होती हैं उनसे जो कल्प्रिट्स हैं वो सिर्फ इसलिए बच जाते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इसके अलावा ये आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन्स की पावर बढ़ रही है उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको हम और ज़्यादा इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर आपको मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है उसके मेगापिक्सल काउंट जो है वो बढ़ते हुए ना नजर आए, बल्कि उसकी सॉफ्टवेयर इतनी बेहतर कर दी जाए कि अगर मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है उसकी क्वालिटी लो भी हो तब भी वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जो उस क्वालिटी को बेहतर बना सके। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो पर्सनली काफ़ी हैरानकुन न्यूज़ है और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये न्यूज़ है एप्पल की तरफ से। यहाँ पर खबर ये आ रही है कि एप्पल कुछ टाइम के अंदर जब आईफोन 8 को रिलीज़ करेगा तो वहाँ पर हमें आईफोन 8 के 3 डिफरेंट मॉडल्स देखने को मिल रहे होंगे और उन तीनों मॉडल्स के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी। अब इससे पहले सैमसंग काफ़ी पहले से वायरलेस चार्जिंग को इंप्लीमेंट कर चुका है अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, लेकिन एप्पल जो है वो उसे कभी भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। उसकी रीज़न ये थी कि एप्पल के जितने भी आईफोन्स हैं जो कि लेटेस्ट मॉडल्स हैं वो सारे एल्यूमिनियम केसिंग के अंदर आते हैं और वायरलेस चार्जिंग के लिए आपको जो बैक है वो ग्लास की या प्लास्टिक की होना लाजमी है क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर से जो वेव्स हैं वो सही तरह पास नहीं करती। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जो एप्पल है वो तीनों डिवाइसेस के अंदर हमें वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये वही पैड वाली वायरलेस चार्जिंग होगी या फिर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी जो कि हमें यू बीम ने दिखाई थी, जिसके अंदर आप अपने मोबाइल फ़ोन को जेब के अंदर रख सकते हैं और ऑटोमेटिकली आप कमरे में कहीं पर भी बैठे होंगे आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा जो हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है वो है फेसबुक के रिलेटेड। आप लोग जानते होंगे कि फेसबुक ने ऑक्यूलस को बाय कर लिया था जो कि एक वीआर की कंपनी है। बेसिकली एक हेडसेट होता है जिसको आप अपने सर के ऊपर लगा सकते हैं और इसके अंदर आपको काफ़ी हद तक गेम्स देखने को मिलती हैं, वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो अब यहाँ पर जो मार्क ज़करबर्ग है जो फेसबुक का सीईओ है उसने डेमो लिया है ऑक्यूलस के ग्लव्स का। बेसिकली ये ऐसे ग्लव्स होंगे जिनको आप अपने हाथ के ऊपर पहन लेंगे और आपके सर के ऊपर हेडसेट लगा दिया जाएगा। उसके बाद आप जब गेम के अंदर मूव करेंगे तो आपके हाथों की जो मूवमेंट है ये ग्लव्स रिकॉर्ड करेंगे और आप गेम के अंदर किसी और ही इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होंगे। आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि आप अपने नॉर्मल रूम के अंदर बैठे हुए हैं। और मार्क ज़करबर्ग ने जो डेमो लिया है उसके अंदर उसने स्पाइडरमैन वाली गेम को टेस्ट आउट किया था और उसकी परफॉर्मेंस से मार्क ज़करबर्ग काफ़ी इंप्रेस हुआ है और उम्मीद ये की जा रही है कि 2017 के एंड तक जो ऑक्यूलस है वो इस टेक्नोलॉजी को पब्लिक कर देगा और इजीली आपको मार्केट के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इस न्यूज़ के बाद मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो चीज़ व्हाट्सएप वालों ने नया फीचर इंट्रोड्यूस किया इसको ज़रूर यूज़ करें और ये फीचर है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का। आप लोग नॉर्मली देखते हैं आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और हर बंदा एक ही चीज़ से परेशान है जो कि है हैकिंग। अक्सर हैकर्स आप लोगों की गलतियों का फ़ायदा उठाते हुए आपके अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं। अब जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं वो कोशिश कर रही होती हैं कि आपके अकाउंट्स को मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और यहाँ पर व्हाट्सएप ने भी कुछ इसी तरह का किया है। इससे पहले अगर आप अपने व्हाट्सएप के अकाउंट को लॉगिन करना चाहते थे तो एक सिंपल सा स्टेप था, आप व्हाट्सएप को ओपन करते थे, वहाँ पर अपना नंबर टाइप करते थे और कुछ देर बाद आपको आपके नंबर ही के ऊपर एक मैसेज आ जाता था जिसके अंदर एक कोड होता था। आप वो कोड अपने व्हाट्सएप के अंदर एंटर करते थे और आपका व्हाट्सएप लॉगिन हो जाता था। लेकिन यहाँ पर व्हाट्सएप ने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर दिया है, जिसका मतलब ये होगा कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को चेंज करना चाहते हैं, आप किसी और मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपना व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि आपको अपने मोबाइल नंबर के ऊपर वो मैसेज जो आएगा उसका कोड चाहिए होगा।
इसके अलावा आपका एक पासवर्ड होगा, आपकी एक पिन होगी। जब तक वो पिन और वो जो कोड है दोनों एंटर नहीं किए जाएंगे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, तब तक आपका जो व्हाट्सएप है कहीं और पर लॉगिन नहीं होगा। अब इससे फ़ायदा ये हो रहा होगा कि अक्सर हम अपना मोबाइल फ़ोन कहीं पर रख कर चले जाते हैं और हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो ये काम कर सकते हैं कि वो आपके इजीली आपके नंबर के ऊपर व्हाट्सएप का मैसेज भेजें, आपके मोबाइल फ़ोन जो कि लॉक्ड है उसकी स्क्रीन से आपका मैसेज रीड करें और उसको टाइप करके व्हाट्सएप के ऊपर आपकी व्हाट्सएप अकाउंट को कहीं और पर ओपन कर लें और आपको पता भी ना लगे। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आई है। उसकी रीज़न ये है कि मैं खुद भी एक यूट्यूबर हूँ और अक्सर लोगों को जो यूट्यूब से एक गिला है वो ये है कि यूट्यूब आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट जो कनेक्शन है उसके काफ़ी ज़्यादा एमबीज कंज्यूम कर लेती है। और दूसरा बड़ा मसला ये आ रहा होता है कि अगर आप किसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको काफ़ी पावरफुल इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब फेसबुक के ऊपर भी यही मसला आ रहा था, जिसकी वजह से फेसबुक ने फेसबुक लाइट को लॉन्च कर दिया था, जो कि काफ़ी कम इंटरनेट भी कंज्यूम करती थी और उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो भी बेहतर थी लो एंड मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। हमें यहाँ पर यूट्यूब की तरफ से भी एक ऐसा ही स्टेप देखने को मिला है, जहाँ पर यूट्यूब ने यूट्यूब गो के नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि वो यूज़र्स जिनके या तो मोबाइल फ़ोन पुराने मॉडल के हैं या फिर जिनका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकेंगे और वो इजीली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद जो अपनी वीडियोज़ हैं उनको ऑफलाइन देख सकेंगे। उनकी जो वीडियोज़ हैं वो ऑफलाइन सेव होती रहेंगी और अगर उनके पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूद नहीं भी है तब भी वो उस वीडियोज़ को बाद में देख सकेंगे। अब इस सॉफ्टवेयर को पर्सनली मैंने भी टेस्ट आउट किया है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर अभी अर्ली स्टेजेस के अंदर मौजूद है और मैंने इसको जब अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर डाउनलोड किया है तो जिस वीडियो के नीचे भी जाके मैं डाउनलोड का बटन दबाता हूँ वो मुझे एरर दे रहा था कि दिस वीडियो इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डाउनलोड। लेकिन मुझे लगता है कि एक दो अपडेट्स के अंदर ये चीज़ सही हो जाएगी और उसके बाद आप भी इस सॉफ्टवेयर को ईजिली यूज़ कर सकेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको डाउनलोड करें, वैसे इसे आप इजीली किसी भी एपीके की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी ये देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक दो दिन के अंदर ये जब अपडेट होगी तो इसका ये मसला सॉल्व हो जाएगा और उसके बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बड़ी मज़ेदार किस्म की न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है सैमसंग के रिलेटेड। आप लोग जानते होंगे सैमसंग नोट 7 जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे थे पिछले दिनों और इसकी वजह से ही सैमसंग ने नोट 7 को रिकॉल कर लिया और उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। अब इनके एक्सप्लोर होने की बेसिक रीज़न ये थी कि इनके अंदर जो बैटरीज लगी हुई थी उनके डिज़ाइन में मसला था और ये सैमसंग की तरफ से मसला नहीं था बल्कि उस फैक्ट्री का मसला था जिसने इस बैटरी को बनाया था। और अब ये खबर आ रही है कि जिस फैक्ट्री के अंदर ये बैटरीज बनी थी उसके अंदर भी आग लग गई है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो ये कारमा वाला सिचुएशन हो गई है, जहाँ पर आप किसी का बुरा करते हैं और उसके बाद आपके साथ भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है सोनी के रिलेटेड, जहाँ पर सोनी ने 1000 फ्रेम्स पर सेकेंड वाला एक फ़ोन का कैमरा सेंसर इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब इससे पहले भी सोनी काफ़ी मोबाइल फ़ोन्स के लिए कैमरा सेंसर बनाता रहा है। काफ़ी हाई एंड डिवाइसेस जिनके अंदर एप्पल के आईफोन्स, सैमसंग के गैलेक्सी फ़ोन्स और शियोमी के लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, उनके अंदर जो सेंसर्स लगे होते हैं वो नॉर्मली सोनी के लगे होते हैं, क्योंकि सोनी की कैमरा डिवीजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर सोनी ने 1000 फ्रेम्स पर सेकेंड का कैपेबल कैमरा सेंसर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इससे पहले हमें आईफोन के अंदर 240 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो देखने को मिलती है, जिसको यूज़ करते हुए आप काफ़ी अच्छी स्लो मोशन वीडियोस बना सकते हैं। और अब 1000 फ्रेम्स पर सेकंड के थ्रू जो वीडियो बनेगी वो तो बहुत ज़्यादा कमाल होने वाली है। लेकिन अब ये देखने में आएगा कि कितनी जल्दी कोई भी मोबाइल फ़ोन जो मैन्युफैक्चरर है वो इस कैमरा को यूज़ करता है और इसको यूज़ करते हुए हमें बेहतर क्वालिटी की जो वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड करता है। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है जैज़ कैश के रिलेटेड। जैज़ वालों ने काफ़ी बेहतर कर दिया है अपनी जैज़ कैश की फैसिलिटी को और इजी पैसा इस सारे कॉन्सेप्ट को हमारे सामने पहले लेकर आया था, लेकिन जैज़ वालों ने इसको काफ़ी अच्छा ग्रैस्प किया है। और अब हमें ये खबर आ रही है कि डाइवो एक्सप्रेस की जो टिकट्स हैं वो भी आप जैज़ कैश के थ्रू बाय कर सकेंगे ऑनलाइन ही। तो आप अपने घर में बैठकर एक वेबसाइट के थ्रू अपनी डाइवो की जो टिकट है उसे बुक करवा सकेंगे और आपको पहले टर्मिनल पर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपका जो टिकटिंग का प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है डॉट पाकिस्तान के डोमेन नेम के रिलेटेड। इससे पहले हमें काफ़ी ज़्यादा डोमेन नेम्स देखने को मिलते हैं। .com का डोमेन है, .pk का डोमेन है, .com.pk का डोमेन है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि .पाकिस्तान का डोमेन भी रजिस्टर हो जाएगा और ये अप्रूवल आ चुकी है आईकैन वालों की तरफ से, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनको उर्दू के डोमेन नेम के साथ भी लगा सकेंगे और आप अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनको अगर इंग्लिश में नहीं भी बनाना चाहते तो आपको .पाकिस्तान का डोमेन मिल रहा होगा जो कि पाकिस्तान उर्दू के अंदर टाइप हुआ होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर है। इस न्यूज़ के रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा पूछा गया है और ये न्यूज़ है Xiaomi के लॉन्च के रिलेटेड।
और अक्सर मैं बता रहा होता हूँ कि यार फरवरी में आ रहा है, लेकिन मेरा कोई यकीन नहीं कर रहा होता। तो आज मैं आप लोगों को डेट प्रोवाइड कर देता हूँ। 20 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर जो Xiaomi है वो लॉन्च हो रहा है। आपको Xiaomi ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा, आपको Xiaomi दराज के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा Xiaomi के जो मोबाइल फ़ोन है आपको लोकल मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो Xiaomi आ रहा है पाकिस्तान में, और 20 फरवरी वो डेट है जिस दिन वो आ रहा है। और यहाँ पर हमें जो खबर आ रही है वो ये है कि पहले दिन जो Xiaomi के मोबाइल फ़ोन्स हैं वो 4 मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च किए जाने हैं। Xiaomi Mi Max और Xiaomi Mi 5 जो कि पहले ही अप्रूव हो चुके हैं। उसके अलावा खबर ये आ रही है कि Xiaomi Note 3 और Note 4 जो हैं वो भी आपको इसी दिन देखने को मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। तो आप लोगों का जो वेट है वो काफ़ी हद तक ओवर हो गया है, और काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि Xiaomi नहीं आ रहा, Xiaomi ने प्लान कैंसिल कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। 20 फरवरी को Xiaomi पाकिस्तान में आ रहा है, और आप लोग Xiaomi के मोबाइल फ़ोन किसी भी लोकल शॉप से बाय कर सकेंगे। एक और बड़ी मज़ेदार किस्म की न्यूज़, और पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आ रही है, वो न्यूज़ ये है कि जल्द ही गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस को डिलीट कर दिया जाएगा। अब हमें गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तानी प्ले स्टोर के ऊपर, काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस देखने को मिल रही होती हैं जो कि फैमिली कंटेंट नहीं प्रोवाइड करती, जिनका कंटेंट बहुत ज़्यादा अब्यूसिव होता है। इसके अलावा हमें काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस भी देखने को मिलती हैं जिनका नाम कुछ और होता है और वो काम कुछ और कर रही होती हैं। आप इजीली लिखें वाईफाई हैक, तो आपको वाईफाई हैकिंग के रिलेटेड भी काफ़ी सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएंगी जो कि काम नहीं करती, लेकिन बस उनकी सॉफ्टवेयर बनी हुई है और उनका काम चला हुआ है। तो अब ये खबर आ रही है कि गूगल जल्द ही इन सारी सॉफ्टवेयर के खिलाफ एक एक्शन ले रहा होगा, और तकरीबन मिलियंस के अंदर जो एक अमाउंट है एप्लीकेशंस की वो डिलीट की जाएगी, जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो तादाद है वो पाकिस्तानी और इंडियन ऐप्स की होने वाली है। एक और न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है सैमसंग के रिलेटेड, जहां पर यह खबर आ रही है कि सैमसंग एक ऐसा मोबाइल फ़ोन लॉन्च करने वाला है MWC पर, जो कि मुकम्मल तौर पर फोल्ड हो जाएगा। आप इसको यूज़ कर सकेंगे एज अ मोबाइल फ़ोन, और जब आप चाहेंगे आप इसको ओपन करेंगे और आप इसे ईजिली एज अ टैबलेट भी यूज़ कर सकेंगे। अब इस मोबाइल फ़ोन का जो कॉन्सेप्ट है वो सैमसंग ने 2014 के अंदर पहले ही प्रोवाइड कर दिया था, जब उन्होंने अपनी OLED की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि MWC के ऊपर इस मोबाइल फ़ोन को बाकायदा तौर पर लॉन्च किया जाएगा, और एक नॉर्मल कंज्यूमर इस मोबाइल फ़ोन को बाय कर सकेगा। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट जो कि न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि तकरीबन 10 करोड़ रुपए का घपला किया गया है एक बंदे की तरफ से, जिसने तकरीबन 7 लाख लोगों से इस पैसे को इकट्ठा किया है, और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बंदा इंडिया का बंदा है और इसका नाम है अनुभव मित्तल, और ये एक बीटेक ग्रेजुएट है जिसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर तकरीबन 10 करोड़ के करीब का घपला किया है। और बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट को चला रहा था जिसके अंदर आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाता था, और जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करते थे तो आपको कुछ पैसे मिल जाते थे। अब ये बंदा कहता ये था कि आप हमें कुछ पैसे पे करें अगर आप वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करना चाहते हैं, और उसके बाद लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिए जाते थे जिसके ऊपर लोग सारी रात बैठकर क्लिक करते रहते थे। लेकिन असल में हो ये रहा था कि ये जो कंपनी थी ये फ्रॉड थी, और ये आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती थी, और उसके बाद आपका जो अकाउंट था वो कुछ टाइम बाद बैन कर दिया जाता था, और ये असल में कोई इसका बैकग्राउंड भी नहीं था। और फाइनली क्या हुआ कि इस कंपनी ने जब लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए तो उसके बाद इस कंपनी ने अपने आप को बंद कर दिया, और काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो पैसे हैं उनको लूट लिया। लेकिन इन बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि अगर आप ऑनलाइन कोई काम करने जा रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि आप अर्निंग करेंगे, तो आपको किसी भी कंपनी को पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई कंपनी ये बात कहती है कि हमें पैसे पे करें और हम आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आप पैसे कमा सकते हैं, तो बिलीव मी वो कंपनी जो है वो आपसे फ्रॉड कर रही है, और 1 नहीं 2 नहीं 3 महीने बाद वो कंपनी जो है वो एकदम बैन हो जाएगी या चली जाएगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मेरे इतने ज़्यादा पैसे जो कि अकाउंट के अंदर पड़े हुए थे वो कहाँ चले गए हैं। अक्सर ऐसी जो कंपनीज़ हैं वो पहली दफ़ा आपको पेमेंट सेंड भी कर देती हैं, जिससे आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये काम फेक नहीं कर रही, ये बिल्कुल रियल है। लेकिन जब आप उस कंपनी के अंदर और इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं तो वो कंपनी बैन हो जाती है या बंद हो जाती है, और उसके बाद आपके जो पैसे होते हैं वो उनके अकाउंट में पड़े होते हैं, जिनका आपको कोई वे नहीं होता आप उनको हासिल कर सकें। सो इस चीज़ से बचकर रहिएगा। कभी भी इंटरनेट के ऊपर कोई भी ऐसी कंपनी जो कि पे करती है आपसे पैसे नहीं मांग रही होती। वेल दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मुझे पता है कि वीडियो की जो क्वालिटी है उस तरह की नहीं है जिस तरह की नॉर्मली होती है, लेकिन आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस और अपलोड करूं तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस तरह की कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के बिल्कुल नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, वीडियो के ऊपर मेरा फेस आ रहा होगा। उसके अलावा अगर ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे पेज को लाइक कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।